प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है। मेघदूत में पूर्व मेघ को पढ़ाया जा चुका है और उत्तर मेघ की चर्चा चल रही है। अभी तक हमने 15 श्लोकों तक का अध्ययन किया और उसके आगे आज 16वां और 17वां श्लोक लेकर आए हैं। आइए मंदाक्रांता छंद में इसके अर्थों को, इसके भावों को जानते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। बीच बीच में इसकी चर्चा होती रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो बोलिए हमारे साथ, 4, 6, 10 पर यति होगी, अर्थात 17 वर्ण होते हैं। बोलिए तस्यातीरे रचित शिखर पेशलैरिन्द्रनीलै क्रीडाशैलः कनक कदली वेष्टन् प्रेक्षणीय मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे शीतशाकातरेण प्रेक्षाप्रेक्षोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि। तो यहाँ पर अब यक्ष के घर का वर्णन हो रहा है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि वहाँ उस जो यक्ष की प्रियतमा, जो उस यक्ष का घर है, जिस घर में उसकी प्रियतमा रहती है, उस घर में तुम्हें वापी दिखाई पड़ेगा और वह वापी जो तालाब है उसमें सोने के फूल खिले हैं और घर के बगल में ही बाल मंदार वृक्ष होगा जो उसकी प्रियतमा के द्वारा पाला पोसा गया है, पुत्र की तरह पाला पोसा गया है। यह चर्चा हम पीछे पढ़कर आए हैं, ऐसे कथानक को हम पीछे से जानते हुए आए। अब उसी घर के बारे में बताया कि तस्यातीरे, तस्याह माने वापी, उसी वापी के किनारे, उसी तालाब के किनारे। तो तस्यातीरे माने उसी के समीप, उसी के निकट, माने उसी वापी के तट पर, उसी वापी के तट पर रचित शिखर, एक शिखर की रचना की गई है। और पेशलैर इंद्रनीलै, और वह जो शिखर बना है, जो वह चोटी वाला शिखर बना है, वह इंद्रनील मणियों का बना है, साधारण पत्थरों से नहीं बना है। क्योंकि यह कुबेर की नगरी है तो वहाँ पर हीरे जवाहरात, अनेक प्रकार के कीमती पत्थरों की बहुत ज़्यादा मात्रा वहाँ थी। इसीलिए वह यक्ष अपने घर में ही इंद्रनील मणि का एक पर्वत बनाया है। तस्यातीरे रचित शिखर, उसी वापी, उसी तालाब के किनारे, उसी वापी के तट पर, उसी तालाब के तट पर एक रचना की गई, शिखर की, एक पर्वत की रचना की गई है। और पेशलैर इंद्रनीलै, और उसमें बना किससे है? तो इंद्रनील के मणियों से बना है। बहुत आकर्षक इंद्रनील की मणियों से एक पर्वत की रचना की गई है। और बताया कि क्रीडाशैलः कनक कदली वेष्टन् प्रेक्षणीयम्, प्रेक्षणीयम देखने योग, दर्शनीयम देखने योग, प्रेक्षणीयम या दर्शनीयम, और वह देखने योग्य है। कैसा? तो दिया है कि उसी क्रीडाशैल, पर्वत क्यों बनाया गया? खेल खेलने के लिए, उस पर्वत पर टहलने के लिए। हमारी प्रियतमा वहाँ पर जाकर टहले, उस पर्वत पर वह खेले, इसीलिए एक इंद्रनील मणि की पर्वत की रचना की गई। खेलने के लिए इंद्रनील मणि जो बहुत बहुमूल्य होती है, उसके द्वारा एक पर्वत की रचना की गई। तो पूछा किस लिए रचना की गई? तो बोले क्रीडाशैले, खेलने के लिए। और बताया कि क्रीडाशैले माने उसी शैल पर, उसी पर्वत पर जो है
कनक कदली, कनक माने सोने के, कदली माने केले, और वेष्टन माने होता है घेरा। उस पर्वत के चारों तरफ सोने के केले लगे हुए हैं और जो देखने में प्रेक्षणीयम बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत दर्शनीय दिखाई पड़ते हैं। तो क्रीडाशैल कनक कदली, उसी क्रीडाशैल पर, उसी पर्वत पर जो है, उसे पर्वत के चारों तरफ वेष्टन, चारों तरफ जो है सोने के केले लगे हुए हैं, जो सोने केले के वृक्ष लगे हुए हैं और वह केले के वृक्ष सोने के हैं और देखने में बड़ा ही प्रेक्षणीयम है, बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही प्रेक्षणीय है। और बताया कि मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण, इस शब्द को पकड़ना, चेतसा कातरेण, कि मेरा चित्त, मेरा मन दुखी हो जाता है, कातर हो जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मन में क्यों आंसू आते हैं? बताया कि मद गेहिन्य, गेहि माने घर होता है, प्रिय इति सखे, तो यहाँ सखे शब्द मेघ के लिए आया है कि हे मित्र, हे सखे, हे मेघ, मद गेहिन्या प्रिय, वह मेरी प्रियतमा का घर है कि जिस घर में तुम्हें इंद्रनील की मड़ियों से बना कोई पर्वत शिखर दिखाई पड़ जाए और वह पर्वत शिखर के चारों तरफ केले के वृक्ष जो सोने से निर्मित हैं, जो सोने के बने हुए हैं, ऐसा मद्गेहिन्या प्रिय है, मेरी प्रियतमा का घर है, जिसके कारण प्रेक्षोपान्त स्फुरित तडितम त्वां तमेव स्मरामि। त्वां माने तुमको, त्वां माने तुमको, तमेव स्मरामि, त्वां, तब यहाँ पर त्वां का एक विशेषण दिया। त्वां से भी मेघ का ही बोध हो रहा है कि हे मेघ, जब मैं तुमको देखता हूँ ना तो हमारी प्रिया की याद आती है, हमारा वह घर याद आता है। अब क्यों आता है ये देखते हैं, तो दिया है प्रेक्ष, त्वाम प्रेक्ष, जब मैं तुमको देखता हूँ, त्वाम प्रेक्ष, जब मैं तुमको देखता हूँ, तो तमेव स्मरामि, हमें वो याद आ जाती है, हमारी प्रिया हमें याद आ जाती है, हमारा घर याद आ जाता है, हमारा इंद्रनील जो शिखर की रचना है, जो हमारे घर में पर्वत है, वह पर्वत हमें याद आता है। इसी कारण चेतसा कातरेण, हमारा मन दुखी हो जाता है, इसीलिए हमारा मन क्या होता है, दुखी हो जाता है। तो त्वाम प्रेक्ष तमेव स्मरामि, कि जैसे ही मैं तुमको मेघ देखता हूँ ना, हमें अपनी वाली बहुत याद आती है। बताया कैसे, तो उपांत स्फुरित तडितम, उपांत माने तुम्हारी बगल से जो, तडितम माने बिजली निकलती है, चमकती है, उस स्फुरित होती है, उस, तो यह क्या है, त्वाम का विशेषण है कि त्वाम उपांत स्फुरित तडितम, जैसे मैं तुमको देखता हूँ और तुम्हारे अंदर से जैसे बिजली निकलती है, तुम्हारे मेघ के किनारों से जैसे ही बिजली चमकती है, तभी जो है त्वमेव, तुम्हारी प्रियतमा का, तुम्हारी सखी का, अर्थात तुम्हारी भाभी का हमें स्मरण हो जाता है। और स्मरण क्यों होता है, क्योंकि जो इंद्रनील मणि है वह श्याम रंग की होती है, नील कलर की होती है, और हे मेघ, तुम भी नीले कलर के हो, तुम भी श्याम कलर के हो, और चमक इंद्रनील मणि में भी है और चमक तुम्हारे में भी है। क्या उपमा दी है कालिदास ने, इसलिए इन्हें उपमा कालिदास कहा जाता है कि तुमको मैं जब देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर से जब बिजली चमकती है, निकलती है, जो चमक उस समय
आभासित होती है, प्रकाशित होती है, वैसी ही स्थिति हमारे उस घर की है कि जो वह पर्वत के शिखर बने हैं इंद्रनील मणियों से, वह भी श्याम रंग की है। और उस क्रीड़ा शैल के चारों तरफ, उस पर्वत के चारों तरफ जो सोने के केले के वृक्ष लगे हैं और बिजली भी चमकती है, तो वह भी उसी तरह से प्रकाशित करती। सोना भी बहुत ज़्यादा चमकता है और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमकती है। तो कनक कदली से बिजली की तुलना की गई और त्वाम से जो है उस पर्वत की तुलना की गई कि इंद्रनील जो पर्वत है, जो हमने अपने घर में पर्वत बनाया है, वह श्याम रंग की मड़ियों से बना है। और तुम भी श्याम रंग के हो, तुम भी काले हो, और इंद्रनील पर्वत भी हमारा श्याम रंग का है, काला रंग का है, नील रंग का है। और तुम्हारे में भी नील रंग है। नीला रंग दूर से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। ऐसी कल्पना उस कालिदास ने की और यक्ष के माध्यम से मेघ को बता रहे हैं कि त्वाम उपांत स्फरित तड़ितम, जो तुम्हारे मेघ के या बादलों से जो अगल बगल से बिजली चमकती है, उसी तरह वहाँ के पर्वत शिखर के अगल बगल से जो सोने के केले लगे हुए, सोने के केले के जो वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों से भी वैसी ही चमक निकलती है। जब मैं भी तुमको देखता हूँ, इसीलिए हमारा मन चेतसा कातरेण दुखी हो जाता है। दुखी क्यों हो जाता है, आंसू क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रेक्षोपांत स्फुरित तडितम त्वाम तमेव स्मरामि, कि त्वाम प्रेक्ष, जब मैं तुमको देखता हूँ, तम स्मरामि, तम एव स्मरामि, उसकी याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? यक्षिणी की याद आ जाती है, हमारे घर की याद आ जाती है, उस क्रीड़ा शैल की याद आ जाती है, उस जो हमारे घर में इंद्रनील मणियों का पर्वत बना है उसकी याद आ जाती है। एक प्रकार से कहें कि तुम्हारी भाभी की याद आ जाती है। हे मेघ, जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है उसी इंद्रनील मणि पर्वत पर तुम्हारी भाभी उस पर टहल रही हो। जैसे तुम्हारे अंदर बिजली चमकती है, तो हमें वही घटना याद आती है जो घटना हम पूर्व में करके आए हैं, अपनी प्रियतमा के साथ बिताए हैं। इसीलिए कहा कि चेतसा कातरेण, जब भी मैं मेघ त्वाम प्रेक्ष तुमको देखता हूँ तो तमेव स्मरामि, तुम्हारी भाभी की याद आ जाती है। क्लियर हो गया? यह श्लोक की व्याख्या रही कि तस्यातीरे रचित शिखर पेशलैरिंद्र नैलै क्रीडाशैलः कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय मदगेहिन्या प्रिय इति सखे। तो सखे से मेघ का बोध हो रहा है, त्वाम से भी मेघ का बोध हो रहा है, तमेव से उसकी प्रियतमा का बोध हो रहा है कि तुम्हारी भाभी का याद आ जाता है, अर्थात तुम्हारी भाभी हमें याद आ जाने लगती हैं। इसीलिए मेरी जो चित्त है, जो मेरा मन है, वह कातर हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यह श्लोक का भाव रहा। तो गेही शब्द कभी कभी पूछ लेता, गेही का अर्थ क्या होता है? मद माने मम, मम गेहिन्या, जब मेरी घर की प्रिय है, माने जो प्रिया है, वह याद आती है, इसीलिए हे सखे चेतसा कातरेण, हमारा मन दुखी हो जाता है। तो ये श्लोक का भाव रहा। किससे क्या चीज़ का बोध हो रहा है, इसकी चीज़ बताई गई। त्वाम का एक विशेषण दिया गया कि उपांत स्फुरित तडितम त्वाम, जब तुम्हारे अंदर से बिजली चमकती है, उसी क्रीड़ा शैल की हमें याद आती है। अब आ जाइए अगले श्लोक में, और इसमें वृक्षों के माध्यम से अपनी प्रियतमा की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि रक्ताशोक चल किसलय केसरश्चात्र कांत प्रत्याशन्नो
कुरबग्वृते माधवी मंडपस्य एकसख्यास्तव सहमया वामपदाभिलाषी। एकः सख्यास्तव सहमया वामपदाभिलाषी। कच्छत्यन्नो बदन मदिरां दोहदच्छद्मनास्या। यहाँ बताया गया कि तत्र, तत्र कहाँ माने वहाँ, माने उसी हमारे घर में जो है, तत्र माने वहीं पर जो है, कुरबक वृते, एक कुरबक वृक्ष होता है और वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसकी घनी छाया होती। तो कुरबक के वृत्त के वृत्त माने घेरे में, अर्थात कुरबक के वृत्त के घेरे में। और माधवी मंडपस्य, माधवी एक लता होती है, उसे जैसा आकार दे दो, जिस चीज़ पर उसको लपेट दो, वह उसी आकार का रूप धारण कर लेता है। बहुत घनी छाया होती है, बहुत घनी लता होती है, इसीलिए माधवी मंडपस्य, इसे वासंती लता भी कहते हैं, कि वो छाते नुमा बन गया उसी के नीचे बैठकर। और कुरबक का भी एक वृक्ष होता है, यह लाल रंग का होता है, इसे लाल कटसरैया भी कहते हैं। और दिया है कि प्रत्यासन्न माने उसी के निकट, किसके निकट, कुरबक वृक्ष का जो घेरा है और जो माधवी मंडपस्य जो वासंती की लता है, उसी के प्रत्यासन्नो, उसी के निकट। कुरबक और माधवी लता के निकट ही रक्ताशोक चल किसलय है, चंचल पत्तों से रक्ताशोक, एक लाल अशोक का तुम्हें वृक्ष दिखाई पड़ेगा। कुरबक और माधवी लता के समीप ही तुम्हें रक्ताशोक अर्थात लाल अशोक का वृक्ष दिखाई देगा। और दिया है चल किसलय, जिसके पत्तों में चंचलता होगी, उसके पत्ते हिलते होंगे, तो हिलते हुए लाल पत्ते वाला लाल अशोक का तुम्हें वृक्ष दिखाई पड़ेगा। और बताया च केसरः, और तुम्हें मौलश्री का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। दोनों वृक्ष बताए कि दो वृक्ष तुम्हें वहाँ दिखाई पड़ेंगे, एक लाल अशोक का और एक मौलश्री, जिसे केसर कहते हैं, मौलश्री का वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ेगा। मौलश्री वृक्ष की विशेषता होती है, इसके फूल सूख भी जाएं तब भी इसमें सुगंधी रहती है, तब भी इसमें सुगंधी रहती है। तो रक्ता चल किसलयः रक्ता शोकः कांतः केसरः, और तत्र से हो रहा है वहाँ कि उसी क्रीड़ा शैल के बगल में कुछ उपवन होंगे, कुछ बगीचे होंगे, कुछ पेड़ आदि लगे होंगे। तो वहाँ एक कुरबक का वृत्त का घेरा बना हुआ है। जैसे हम लोग पार्कों में जाओ तो जो छोटी छोटी झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं, तो उसी तरह से घेरा बना दिया जाता है झाड़ियों का। और कुछ लताएं होती हैं जिसको ऊपर चढ़ाकर लोहे के माध्यम से या ऐसी आकृति दी जाती है कि उसकी इतनी घनी लता उस पर लपेट लेती है कि एक छाया हो जाती है। इसीलिए मंडप से दिया कि उसे मंडप बना सकते हो, मंडप बना दो, उसी लता को चढ़ा दो, मंडप को पूरा ढक लेगा, बाहर से ऐसे लगेगा कि जैसे यह लता ही मंडप बन गई हो। ऐसे माधवी मंडप से लता के पास ही एक तुम्हें हिलते हुए पत्तों, चल किसलय माने पत्ता, चल माने चंचल है, कि हिलते हुए पत्ते वाला तुम्हें लाल अशोक दिखाई पड़ेगा और एक मौलश्री का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। और बताया कि यह जो लाल अशोक और मौलश्री के वृक्ष हैं, उसकी तुलना अब अपनी प्रियतमा से कर रहा है कि एक साक्ष्य तव सहमया वाम पादाभिलाषी।
अभिलाषी। तो जो वाम पादाभिलाषी का अर्थ हो गया कि बाएं पैर की इच्छा। वाम पादा माने बाएं पैर की इच्छा वाला, वह जो उसमें से जो लाल अशोक का वृक्ष है। पता नहीं ये घटना साहित्य के लोग मानते हैं कि यदि अशोक के वृक्ष पर सुंदर स्त्रियों के पैरों के द्वारा उसकी जड़ को छुआ जाए या धक्का दिया जाए तो वह वृक्ष जल्दी फलता फूलता है। वह वृक्ष जल्दी बढ़ता भी है और फूलता भी है। यहाँ सुंदर शब्द पकड़े रहना कि एक सख्या तव सह मया। मया माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, मया सह माने मेरे साथ, तव सख्या तुम्हारी सखी। देख लो यहाँ अब मेघ जो है, क्षमता यथ जो है मेघ को बता रहा है कि तुम्हारी सखी। तो तुम्हारी सखी कौन हुई? माने मेरी प्रियतमा, जो मेरी यक्षिणी है। तो मया सह माने मेरे साथ या मेरे द्वारा, तव सख्या जो तुम्हारी सखी है, माने जो मेरी प्रियतमा है और जो तुम्हारी सखी है, वह उसी वृक्षों में से एक वृक्ष क्या कर चाहती है कि वाम पादाभिलाषी, तुम्हारी सखी की अर्थात मेरी प्रियतमा की वाम अंगों की, बाएं पैर की अभिलाषी है। यह जो वाम पादाभिलाषी कहने का तात्पर्य है, हमने अभी बताया कि अशोक के वृक्ष में यदि फूल नहीं आ रहे हों तो किसी सुंदर स्त्री से बाएं पैर से उसे धक्का दिया जाता है या ठोकर दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अशोक के वृक्ष फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं। उसी तरह उसी उपवन में जो लाल अशोक का वृक्ष है वो तुम्हारी सखी का, मेरी प्रियतमा का जो बाएं पैर का अभिलाषी है। वो चाहता है कि मेरी प्रियतमा उसे अपने बाएं पैरों से स्पर्श करे। क्लियर हो गया। और चौथी लाइन में बताया काक्षति अन्यो, आकांक्षा चाहता है, अन्य माने दूसरा। एक दूसरा वृक्ष था जो केसर था, मौलश्री का वृक्ष था। वदन मदिराम, वदन माने होता है मुख, मदिरा माने होता है शराब। कि कोई सुंदर स्त्री अपने मुख में मदिरा को भरकर दोहद छद्मन अश्या। दोहद एक क्रिया होती है कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उसकी इच्छाएं, कुछ चटपटी चीज़, कुछ जो है जो इच्छाएं होती है घर वाले उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। यही है दोहद। क्योंकि वृक्षों में जब पुष्प आएंगे, जब फूल लगेंगे तो उनके अंदर भी दोहद क्रिया होती है। जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका भी मन जो खाने का कहता है, घर वाले सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब पूरी क्यों करते हैं? क्योंकि वह स्त्री का खाने का मन नहीं करता, उसके पेट में जो गर्भ पल रहा है उसकी इच्छा मानकर लोग उसे खिलाते हैं, लोग उसे खिलाते हैं। कभी पानी पूरी का मन कर दिया, कभी मीठा खाने का मन कर दिया, कभी तीखा खाने का मन कर दिया, कभी कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का मन कर दिया, तो लोग उनकी अभिलाषा को, उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यही है दोहद छद्म। यही क्या है? दोहद छद्म। कि उसी तरह आकांक्षा माने चाहती है वह मौलश्री की वृक्ष कि कोई सुंदर स्त्री हमारे जड़ में, अपने मुख में वदन मदिराम कि अपने मुख में मदिरा भरकर हमारे ऊपर थूक दे या कुल्ला कर दे, मुख के द्वारा थूक दे या कुल्ला कर दे। क्लियर हो गया कि काक्षति अन्यो बदन मदिराम दोहद छद्मनाशा।
वह चाहती ही है क्या कि जो बदन मदिरा है, जो मुख में वह जूठी मदिरा भरी है, वह जूठी मदिरा हमारी जड़ों में उगल दे। पहला बाएं पैर का अभिलाषी है। वह लाल अशोक क्यों अभिलाषी है कि अगर कोई सुंदर स्त्री हमारे जड़ में कोई ठोकर बाएं पैर से मार दे तो हम फूल जाएंगे। दूसरा बताया कि जो मौलश्री का वृक्ष लगा है उसकी भी इच्छा है कोई सुंदर स्त्री बदन मदिरा कि अपने मुख में मदिरा भरकर हमारे जड़ों में उगल दे, जिससे हम भी पल्लवित हो सकें, पुष्पित हो सकें। ऐसी काक्षति माने चाहता है, ऐसी आकांक्षा करता है। तो यहाँ यक्ष जो है मेघ को बता रहा है कि हमारी प्रियतमा इतनी सुंदर है। यहाँ सुंदर शब्द का अर्थ क्या हुआ कि सुंदर स्त्री, वह लाल अशोक सुंदर स्त्री से जो है बाएं पैर से छूने का अभिलाषी है कि कोई स्त्री हमें बाएं पैर से छुए। दूसरा कि वह जो मौलश्री का वृक्ष है, कोई सुंदर स्त्री जो है बदन मखुरा माने अपने मुख की मदिरा से हमारे ऊपर उगल दे, हमारे ऊपर जो है थूक दे या हमारे ऊपर कुल्ला कर दे। तो यह एक मान्यता है साहित्य के क्षेत्र में कि बाएं पैर कोई सुंदर स्त्री बाएं पैर से यदि अशोक के वृक्ष को स्पर्श करती है तो वह बढ़ने भी लगता है, फूल भी आ जाते हैं, खिलने लगता है। उसी तरह यह मौलश्री का वृक्ष है, यह भी पल्लवित पुष्पित कब होगी जब कोई सुंदर स्त्री उस पर मदिरा थूक दे। क्लियर हो गया। तो इस तीसरी और चौथी लाइन के द्वारा बताया गया कि हमारी जो तुम्हारी सखी है ना, मयाशय मेरी, मेरे द्वारा या मेरे साथ जो निवास करती है मेरी प्रियतमा, और जो तुम्हारी सखी है उसी वही जो तुम्हारे घर हमारे घर के बगल में लाल वृक्ष दिखाई पड़ेगा, वो हमेशा हमारे स्त्री की बामा पदाभिलाषी। वह वृक्ष चाहता है कि हमारी प्रियतमा उसे बाएं पैर से स्पर्श करे। दूसरा बताया कि वह मौलश्री का वृक्ष चाहता है कि कोई सुंदर स्त्री मुख में मदिरा लेकर हमारे जड़ों में उगल दे। तो इससे एक चीज़ बताया कि जो अशोक के वृक्ष हैं, मौलश्री के वृक्ष हैं, ये तो सुंदर होते, जहाँ लगे रहेंगे उस उपवन की, उस बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती है। और बताया कुर्बक भी है, चारों तरफ से झाड़ियाँ हैं और उस पर माधवी मंडप, चारों तरफ से लताएं चढ़ गई हैं। उसी मंडप ऐसा उपवन जहाँ है, उसी उपवन में एक लता, एक जो है वृक्ष कहता है कि कोई बायां पैर जो सुंदर स्त्री के हों वह हमें स्पर्श करें, और जो आपकी मौलश्री का वृक्ष है वह चाहता है कि हमें कोई सुंदर स्त्री मुख में मदिरा भरकर वह हमारे ऊपर जो है उल्टी कर दे या थूक दे या उगल दे, यही सब होगा। और दोहर का अर्थ हमने बताया कि जैसे कोई गर्भिणी स्त्री की इच्छाएं सब लोग पूरी करते हैं, वह उस स्त्री की पूरी नहीं करते। ऐसा लोग मानते हैं कि स्त्री के अंदर जो भी खाने की इच्छा होती है वह उसके पेट में पल रहे, गर्भ में जो बच्चा है उसकी इच्छा होती है। ऐसा मानकर उस स्त्री की सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। तो वह जो मौलश्री का वृक्ष है उसमें वो फूल लग रहे हैं, उसकी भी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह यक्ष मेघ से कहता है कि ऐसी कामना वहाँ के दो वृक्ष करते हैं, क्योंकि वृक्ष जड़ हैं, मैं तो चेतन हूँ। जब जड़ चीज़ें हमारी स्त्री से अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं कि यह सुंदर स्त्री जो घर की मालकिन है हमें स्पर्श करे, अपने मुख की मदिरा हमारे ऊपर उलट दे, तो मैं तो चेतन हूँ, वह हमारी प्रियतमा है, तो सोचो हमारी कितनी इच्छा होगी। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। यहाँ तव सख्या से किसका बोध हो रहा है कि तुम्हारी सखी। तुम्हारी सखी कौन? अर्थात मेघ की पत्नी, क्षमता यक्ष की पत्नी। तो सख्या से यक्ष की पत्नी। क्लियर हो गया। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बताया जब प्रत्यासन्यो माने उसी के निकट ही, किसके निकट? कुर्बक और माधवी लता के निकट ही रक्त लाल अशोक
और केसर के वृक्ष हैं, मौलसरी के वृक्ष हैं। और उसी में से अधिक कभी प्रश्न बनेगा कि जो लाल अशोक के वृक्ष हैं किसके कौन से पैरों के अभिलाषी हैं, लिख देना वाम पादा अभिलाषी। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो यह आज के श्लोकों की व्याख्या रही। एक बार इसको वाचन करिएगा। बार बार वाचन करने से आपको कहीं से भी अगर लाइन पूछेगा तो आप प्रश्न कर ले जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।